इस वक्त की बड़ी खबर, सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के सभी विधायक। सीएम आवास पहुंचे हैं सभी विधायक, मंत्री। आम आदमी पार्टी सरकार में केजरीवाल सरकार के सभी मंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद ये पहली बड़ी बैठक है। आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है कि क्या किया जाएगा, क्योंकि टॉप लीडरशिप आम आदमी पार्टी की वो जेल में है इस वक्त। उसके बाद अब केजरीवाल के जेल जाने के बाद क्या कदम उठाया जाता है, ये बड़ा सवाल है। बड़ी बैठक हो रही है केजरीवाल के जेल जाने के बाद। सभी विधायक आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मौजूद हैं और साथ ही जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली की, वो सभी मंत्री भी मौजूद हैं। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है और अब देखना होगा कि आगे की क्या रणनीति की जाती है। हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं और दिल्ली सीएम हाउस से शालिनी वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपके पास मैं आ रही हूं, कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, क्या बताया जा रहा है, अंदर से क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए कोई औपचारिक बैठक नहीं है। विधायक जो हैं खुद वो सुनीता केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं और अभी तक जो मंत्रिमंडल में 6 के 6 मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। 8 से 10 विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं और सभी ने सूचना दी है मुख्यमंत्री आवास पर कि धीरे धीरे जहां पर विधायक है वहां से वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे ही सब आ जाएंगे तो एक साथ में सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है उनसे मिलेंगे। साथ में इस बात के लेकर जो बात की जाती, दावे किए जा रहे थे कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि मंत्री है उन्होंने भी दावा किया इन तमाम चर्चाओं विषयों पर चर्चा जो है वो होगी और किस तरीके से अब ऐसे में जब टॉप लीडरशिप जेल के अंदर है तो कैसे पार्टी को एकजुट रखा जा सके और आगे की रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर के ये अहम जो बैठक है वो अब से कुछ देर में ही मुख्यमंत्री आवास पर शुरू होने जा रही है। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक पहुंच गए हैं सीएम आवास और यहां पर एक बड़ी मीटिंग की तैयारी है। हमारे साथ हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी भी दिल्ली के सीएम हाउस से मौजूद हैं और जितेंद्र भाटी लगातार अपडेट दे रहे हैं। जितेंद्र, ये बताइए क्या होने वाला है, किस बात के आसार हैं और क्या आने वाले वक्त में सुनीता केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के अंदर या फिर आगे बढ़कर कहें सरकार के अंदर कोई बड़ी भूमिका नजर आ सकती है क्या? भी जहन में था जब से हमने देखा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को यहीं से गिरफ्तार किया गया था, वो ईडी हिरासत में थे, तो तमाम जो संदेश है वो सुनीता केजरीवाल के जरिए आ रहे थे। तो ऐसे में हमने ये भी देखा कि 31 मार्च को रामलीला मैदान में सुनीता केजरीवाल ने ही अरविंद केजरीवाल की 6 गारंटियां जो वो पढ़ी थी। तो आगे किस भूमिका में देखते हैं, तो जो आम आदमी पार्टी के सेंट्रल मंत्री हैं, साथ में आम आदमी पार्टी सांसद है संदीप पाठक, उनसे हमने पूछा कि क्या आगे रैलियां भी वो संबोधित कर सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल हम चाहते हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल का जो संघर्ष रहा है, उन्होंने जो आईआरएस की नौकरी छोड़ी है उसमें उन्होंने पूरा साथ दिया, उन्होंने भी वीआरएस लिया था। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि पार्टी को इस वक्त अगर वो लीड करना चाहे तो लीड कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी इस बात पर टिकी हुई है कि साफ तौर पर उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे, भले ही वो जेल में है, लेकिन जब तक ऐसा कोई संवैधानिक चीज से कोई चीजें सामने नहीं आती तब तक। लेकिन जितेंद्र, ये बताइए फिर ये बैठक बुलाई क्यों गई है? क्योंकि डेवलपमेंट ये है कि केजरीवाल के बाद 2 और नए नाम सामने आ गए, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के। कहा जा रहा है कि अब इन पर भी तलवार लटक सकती है। तो क्या कुछ बड़ी तब्दीली के लिए ये बैठक बुलाई गई है? आगे क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको? बिल्कुल, देखिए कल अगर आपने ध्यान दिया हो तो आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज, उन्होंने सबसे पहले आके बोला कल कि उनको 25 करोड़ रुपए का लालच दिया गया है। ऐसी शिकायतें और भी मिल रही थी पार्टी को और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि जो आतिशी हैं, फिलहाल अगर देखें मंत्रालयों में नंबर 2 हैं दिल्ली सरकार में, उनको भी ये दावा है उनका कि उनके बहुत एक निजी उनके संबंधों में बोला गया है कि बीजेपी की तरफ से कि वो पार्टी ज्वाइन कर ले वरना गिरफ्तार होंगी। और ना सिर्फ उनके लिए, दावा यह है कि 4 बड़े लोग जो लीडरशिप में बची हुई है, जिसमें आतिशी हैं, सौरभ है, दुर्गेश पाठक हैं और राघव चड्ढा है, उनको गिरफ्तार करने की तैयारी है। और ये भी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 2 महीने के अंदर गिरफ्तार हो सकते हैं। तो ऐसे में पार्टी के सामने बड़ा संकट है कि किस तरीके से पार्टी को आगे एकजुट कर चला जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल में, टॉप लीडरशिप पहले से अंदर है। अब जो बाकी सेकंड और 3 लेयर जो बची हुई है उसको भी अब गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में पार्टी अब आगे कैसे चलेगी और रणनीति क्या हो, किस तरीके से तमाम लोगों को बांध के एक साथ रखा जाए, इस सब को लेकर के यहाँ पर चर्चा होने जा रही है।
बिल्कुल जितेंद्र, बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि संकट की परिस्थिति में आम आदमी पार्टी निकलेगी कैसे, यानी इसका निपटारा कैसे होगा, इसी के मंथन के लिए बैठक बुलाई गई। देखना होगा कि बैठक से क्या निकलकर सामने आता है। शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी खबर, केजरीवाल पर तिहाड़ जेल सूत्रों से बड़ी खबर ये मिल रही है कि डिनर में केजरीवाल को घर का खाना दिया गया। सुबह जेल का बना हुआ ब्रेकफास्ट दिया गया। जेल में केजरीवाल ने योगा भी किया है, तो ये जानकारी उनके रूटीन से जुड़ी हुई मिल रही है। हालांकि उन्हें घर के खाने की इजाज़त है और ब्रेकफास्ट जो उन्होंने किया है वो जेल का बना हुआ ही ब्रेकफास्ट किया अरविंद केजरीवाल ने। और डिनर में कल केजरीवाल को घर का खाना दिया गया था। तो कल रात तिहाड़ जेल में पहली रात अरविंद केजरीवाल की गुजरी। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि डिनर उन्होंने किया, घर का बना हुआ खाना उन्होंने डिनर में लिया। इसके अलावा ब्रेकफास्ट उन्हें तिहाड़ जेल से ही दिया गया। लंच में तिहाड़ का खाना ही खाएंगे, सब्जी, दाल, 5 रोटी या चावल उन्हें मिलेगा। इसके अलावा एक किट मिली उन्हें, जेल से मिली किट में चप्पल, चादर और सभी जरूरी सामान जो आम कैदियों को दिए जाते हैं वो अरविंद केजरीवाल को दिए गए हैं। तो ये तिहाड़ जेल से जो जानकारी मिल रही है वो हमने आपको बताया। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया, ये आतिशी ने कहा है। मेरे करीबी के जरिए दबाव डाला गया है, बीजेपी में आओ या फिर जेल जाओ, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आतिशी के ये बड़े आरोप है बीजेपी के ऊपर। आम आदमी पार्टी के कुछ और नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी ने दावा किया था कि पूछताछ के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया था। आज आतिशी ने इसी सिलसिले में कई दावे किए हैं। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है, जिसमें उनके अलावा सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का नाम शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आतिशी ने आरोप लगाए, वहीं बीजेपी ने आतिशी के बयान को बेबुनियाद बताया और कहा है कि आतिशी सनसनी फैलाने के लिए इस तरह के बयान देती हैं। आतिशी साबित करें कि उनको किसने फोन किया था। ऐसे निराधार आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। हकीकत यह है कि जिसका नाम है पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आतिशी ने मीडिया के सामने आके एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की और नई मनोहर कहानी बनी। आज मैडम कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऑफर कर रहा है। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन का दर्ज करेगा। ये ऐसे चलने वाला नहीं है। आप आरोप लगाएं और भाग जाएं, ये चलने वाला नहीं है। और अब खबर बिहार की चुनावी हलचल से जुड़ी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का सारण में जोरदार स्वागत हुआ है। आरजेडी समर्थकों ने यहां फूलों की बारिश कर दी। जेसीबी से रोहिणी आचार्य के ऊपर फूलों की बारिश की गई। ये देखिए तस्वीरें, सारण पहुंची हैं रोहिणी आचार्य। आरजेडी ने इस बार लोकसभा का टिकट दिया है रोहिणी आचार्य को और सारण पहुंचने पर किस तरह उनका स्वागत किया गया है, आरजेडी कार्यकर्ताओं में कितना जोश नजर आया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक और गांव में यहां पर पहुंची है। इस गांव का नाम है खरिका और देखिए इस गांव में ढोल नगाड़े के साथ रोहिणी आचार्य का स्वागत। राजद के कार्यकर्ता हैं, आम लोग भी हैं।
और ये रोहिणी आचार्य का काफिला चुनाव में एंट्री के साथ ही टिकट मिल गया रोहिणी आचार्य को। राजद का ना सिर्फ टिकट मिला बल्कि वो सीट भी मिल गई जिस सीट का प्रतिनिधित्व लालू प्रसाद यादव करते रहे हैं, जिस सीट से इनकी माता राबड़ी देवी चुनाव लड़ती रही हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य अपनी गाड़ी से अब तक नीचे नहीं उतरी हैं। और ये देखिए यहाँ पर कुछ इनको ये क्या है, काजू किसमें आया है उनको। अब मालूम का हो गया। चलो कुछ खोचा उचा भी दी है क्या? नहीं तो देंगे। क्या मानती है बेटी मानती है? ननद। अच्छा, ननद मानते हैं। ननद मानती है। और सारण से ही आरजेडी का उम्मीदवार बनाया गया है रोहिणी आचार्य को। वो जब पहुंची तो उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान रोहिणी आचार्य ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज तो बहुत खुश होंगी, बड़ी बहुत मिल रहा है आपको। इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, लग रहा है कि हम अपने मायके आ गए हैं। अपनी बेटी अपनी बहू बहन को लोग आशीर्वाद। और चुनावी प्रचार पर निकली रोहिणी आचार्य ने कई लोगों से बातचीत की है, संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने जनता से क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। दुखिया भाई हम लोग हैं सब ना आप लोग आशीर्वाद दिए, हम आए रखम आप लोग के हम यही रहा है। क्या कह रही हैं जरा सुनते हैं क्या? लालू यादव की बेटी को आपने देखा, रोहिणी आचार्य सारण में ही मौजूद हैं और लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही रोहिणी आचार्य कैसे जनसंपर्क अभियान इस वक्त सारण में चला रही हैं, देखिए जरा रिपोर्ट। बिहार में सियासत में लालू यादव के परिवार से एक और सदस्य की एंट्री के लिए पिच तैयार है। लालू की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य के सियासी डेब्यू हो चुकी है। सारण लोकसभा सीट से रोहिणी मैदान में है और आज से रोहिणी ने प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी। देखिए ये रोहिणी आचार्य यहाँ से चुनाव प्रचार के लिए आज इन चुनाव प्रचार की शुरुआत आज से कर रही हैं। हालांकि इसके पहले रोहिणी आचार्य बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद, बाबा हरिहर नाथ जहाँ से शुरुआत करके और लालू प्रसाद यादव चुनाव हमेशा अपने प्रचार अभियान की शुरुआत लालू प्रसाद यादव करते रहे हैं। प्रचार अभियान शुरू करने से पहले रोहिणी कल अपने पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के साथ हरिहर नाथ मंदिर पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना की। रोहिणी आचार्य पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने साल 2002 में अमेरिका बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर समरेश सिंह से शादी की थी। और अब बात वायनाड से आ रही बड़ी खबर की करेंगे। राहुल गांधी कल वायनाड से नामांकन करेंगे, लगातार दूसरी बार वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार को बीजेपी के सुरेंद्रन का नामांकन है। के सुरेंद्रन के लिए स्मृति ईरानी करेंगी रोड शो। तो देखिए वायनाड से राहुल गांधी नामांकन कल करने वाले हैं और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है वायनाड और वहां से हमारी सहयोगी सुरभि हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुरभि, राहुल गांधी कल नामांकन करने वाले हैं और शक्ति प्रदर्शन भी एक तरीके से होता है रोड शो के जरिए नामांकन के दौरान। कैसी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस के साथ साथ आज दो बड़ी खबरें मैं आपको बताना चाहूंगी। 3 अप्रैल जहां कांग्रेस जाहिर सी बात है राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे तो बहुत उत्साहित हैं सभी लोग यहां पर, क्योंकि उनका ये मानना है कि वायनाड के साथ जो राहुल गांधी का कनेक्ट है उसी की बदौलत वो अंतर जीत का बड़ा हो जाएगा। जहां आपको बता दूं कि पिछली बार चुनाव में 4,31,000 वोटों से राहुल जीते थे। इस बार यहाँ पर सभी कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट हैं कि 5 लाख के अंतर से राहुल गांधी जीत हासिल करेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेठी में स्मृति ईरानी फैक्टर की हम सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, उसी फैक्टर के तहत अब स्मृति ईरानी की वायनाड में भी मौजूदगी होगी। तो दूसरी बड़ी खबर यही है जहां 3 अप्रैल को राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। सुबह का वक्त होगा जब 10 बजे रोड शो कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा और लगभग 2.8 यानी 2 किलोमीटर से ज्यादा का ये रोड शो होगा जब राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए रोड शो के जरिए लोगों के साथ वो कनेक्ट दिखाएंगे। लेकिन वहीं 4 अप्रैल को सुबह का वक्त होगा जब सुबह 8:30 बजे स्मृति ईरानी भी वायनाड में लैंड करेंगी और 9 बजे से उसी शक्ति
प्रदर्शन की तस्वीर अब आपको बीजेपी की तरफ से नजर आएगी। के सुरेंद्रन, जो कि अभी तक छात्र राजनीति के जरिए जिस तरीके से बीजेपी के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, हिंदुत्ववादी मुद्दों को बड़े आक्रामक तरीके से वो अपनाते हैं, उनसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की और उन्होंने कहा ये जो मोदी की गारंटी है और जो स्मृति ईरानी जो उन्होंने अमेठी में कर दिखाया है, वही अब वो वायनाड में भी करके दिखाएंगे। और यही वजह है कि आने वाले ये 2 दिन वायनाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां 3 अप्रैल को राहुल गांधी वायनाड अपने संसदीय क्षेत्र में नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उससे पहले रोड शो होगा। वहीं 4 अप्रैल को बीजेपी की तरफ से के सुरेंद्रन स्मृति ईरानी के साथ यहां पर रोड शो के जरिए, उसी शक्ति प्रदर्शन के जरिए ये सवाल उठाएंगे कि आखिर राहुल गांधी वायनाड के साथ वायनाड में मौजूद रहते क्यों नहीं है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा राहुल गांधी और वायनाड का कनेक्ट कैसे, हमने तो कभी राहुल गांधी को वायनाड में नहीं देखा, हमने नहीं देखा कि जब यहाँ के जमीनी स्तर पर मुद्दे आते हैं तो राहुल गांधी किसी तरीके से लोगों के बीच आकर उन मुद्दों की तरफ ध्यान भी दें। इसीलिए उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी जिस तरीके से पूरे देश में सफल हुई है वही वजह है और उसी विजन के साथ आज यहाँ पर के सुरेंद्रन राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 4 अप्रैल को पहुंचेंगे। बिल्कुल 3 अप्रैल को नॉमिनेशन करने वाले हैं राहुल गांधी और ये नॉमिनेशन बहुत अहम है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगी स्मृति ईरानी। मुकाबला कड़ा है यहाँ पर। और आपको बता दें कि TV9 पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन, जो कि राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, के सुरेंद्रन ने कहा है कि जो अमेठी में हुआ वही वायनाड में भी होगा। के सुरेंद्रन ने ये कहा है कि वायनाड में जनता राहुल गांधी को जवाब देगी। वायनाड से मुकाबला अब त्रिकोणीय हो चुका है। बीजेपी की तरफ से के सुरेंद्रन अब जिस तरीके से चुनावी मैदान में है, इस वक्त TV9 भारतवर्ष के साथ हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। जिस तरीके से हम वायनाड सीट की बात करते हैं, कांग्रेस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रही है हमेशा राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी और वायनाड जिस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए? नहीं ऐसा नहीं। वो पिछले बार अमेठी में जो लोग जो किया ना वही करेगा इस बार वायनाड के लोग। बिकॉज राहुल गांधी जी, वेयर इज राहुल गांधी जी? हाउ मेनी टाइम्स ही विजिटेड इन वायनाड? सी दिस इज ए डाउन रोडन पिछड़े वर्गों का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, 20% से ज़्यादा वो जनजाति समाज है ना, पुअर फार्मर से बाकी लोग। सो क्या है राहुल गांधी जी का कंट्रीब्यूशन हियर ना? क्या दायित्व है राहुल गांधी जी ने इस वायनाड लोगों के लिए पिछले 5 साल? क्या प्रोजेक्ट है, क्या स्थिति है राहुल गांधी जी का? How many times he visited here? This is the constituency of the poor people, Janjati Samaj, Kisan Samaj. So nothing has happened last 5 years. राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से ही जो बीजेपी उम्मीदवार हैं उनको आप सुन रहे थे। कल राहुल गांधी के नामांकन की क्या तैयारी है, ये जानने के लिए हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से भी बातचीत की है। सुनिए जरा। राहुल गांधी केरल के सबसे सुरक्षित वायनाड से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और राहुल गांधी यहां नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त वायनाड में ही कांग्रेस दफ्तर में हम मौजूद हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से बड़े स्तर पर तैयारियां भी चल रही हैं। और इसी तैयारी के तहत मैं आपको बता दूं, इस वक्त सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करना चाहती हूँ कि आखिर क्या कार्यक्रम राहुल का रहने वाला है। नॉमिनेशन फाइल से पहले रोड शो भी होगा? 11 बजे से शुरू करेगा और 12 बजे नॉमिनेशन देने के लिए आएगा कलेक्ट्रेट में, सिविल स्टेशन में आएगा। कितने लंबा किलोमीटर रोड शो होगा? 2.5 किलोमीटर है। 2.5 किलोमीटर का रोड शो होगा। तो तैयारी उसकी किस तरीके से फिलहाल चल रही है? आदमी वायनाड डिस्ट्रिक्ट के आदमी पूरा आएगा उधर। तो यदि हमारा ख्याल में 3,000 आदमी 5,000 आदमी आएगा, आदमी लोग हैं ना उधर से। तैयारी जिस लिहाज से चल रही है उसके मुताबिक सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब रोड शो की शुरुआत हो जाएगी और 12 साढ़े 12 का वक्त होगा जब राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। और साथ ही सुरभि शर्मा ने वायनाड के लोगों से भी बात की। वायनाड के लोगों का क्या कहना है, रिपोर्ट देखिए। जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर तैयारी की जा रही है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कितने कॉन्फिडेंट हैं आप राहुल को लेकर और फिलहाल उनकी जो दावेदारी है उसको लेकर? नमस्कार। हम लोग पूरी तैयारी से महिलाएं इकट्ठा हो जाएंगे। कल हमारा उत्सव है, बिकॉज राहुल गांधी इज वेरी कंफर्टेबल हम लोग के लिए। हमारा फैमिली का मेंबर है, इसलिए हम लोग सब कल उत्सव करेंगी। बाद में उनको पहला
पहले के ऊपर। पहले से ज्यादा बड़े मार्जिन के साथ 4 लाख से ज्यादा वोटों के डिफरेंस के साथ राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में यहाँ पर जीत हासिल की थी। और यहाँ जितने भी लोगों से आप बात करेंगे तो उनका मानना है कि राहुल गांधी आपके सदस्य हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं। एम आई राइट? क्योंकि राहुल को देखते हुए जिस तरीके से उत्साह यहाँ पर नजर आता है, किस तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं राहुल वायनाड के लोगों को अपना मानते हुए। कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। पॉलिटिकली देखा जाए तो मुकाबला इस बार इंटरेस्टिंग हो रहा है वायनाड में। Very confident and Wayanad Parliament very happy and all women's. You've met Rahul Gandhi before also. आप लोग पहले भी राहुल से मिले हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे राहुल गांधी। वाह, ये एक बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अब। यस, वो 5 लाख वोट आएगा ऊपर, हो गया टाइम आएगा ना इधर, इसलिए ऊपर आएगा। हम लोग बहुत प्यार करते हैं राहुल जी को, उसको फैमिली को भी, क्यों इधर आके बहुत लोग का मदद किया वो राहुल जी, इसलिए अभी आने का है, इसलिए हम पूरा मानते हैं सब लोग। अब यहाँ पर मुकाबला इस बार काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। आनी राजा भी चुनावी मैदान में है, वो भी राहुल के। वो किधर आया इधर, किसको भी मालूम है वो कौन है करके? ये नहीं मालूम है राहुल जी को, वो फैमिली को मालूम है। बड़ी बात ये यहाँ पर कह रहे हैं आप यहाँ पर मुझे बताइए, आपको लगता है कि पॉलिटिकली इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग फाइट इन वायनाड? Yes, of course. How about Annie Raja, the one who is the candidate opposite Rahul? No. She's an outsider. Yeah. राहुल जी। जय। Thank you. और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के तमाम आरोपों का बीजेपी की तरफ से इस वक्त जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। लगे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उसका नाम पाक साफ हो, उस पे कोई आरोप ना लगा हो, मुझे कष्ट है ये कहते हुए। एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, आज वो भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? अरविंद केजरीवाल, बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आ गए। बीवी की कसम खाता हूं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, समर्थन ले लिया। मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, भ्रष्टाचार करके शीश महल बना दिया। मैं वैगनआर में छोटी सी गाड़ी में बैठूंगा, पूरा काफिला चलने लगा। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, ये तो दिल्ली की जनता के लिए है। जेल में भी सुरक्षा ली हुई है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अन्ना हजारे जी का दुख कौन जानेगा, जिसने अपने गुरु को नहीं बख्शा, दिल्ली की जनता को नहीं बख्शा, कीर्तिमान बना दिए हैं भ्रष्टाचार में। आज उनके प्रवक्ता आके कहते हैं हमें खबर मिली है कि हमारे घर भी रेड होगी, हम भी गिरफ्तार होंगे। तो कान खोल के सुन लो, पापी आपके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। यह प्रतिबद्धता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये सब जान गए हैं कि ये जितनी बार आके प्रेस वार्ता करके कहते हैं हमें डर नहीं लगता है। जब अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप गए, जाड़े में पसीना आने लगा, तो बाकियों की क्या हालत है ये जग जाहिर है। एक सवाल और ये पूछना चाहता हूं, सतेंद्र जैन मंत्री थे आम आदमी पार्टी की सरकार में, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कट्टर ईमानदार हैं।
वो स्वास्थ्य मंत्री बने रहे और जेल से ही कार्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मालिश करवाते थे पॉक्सो एक्यूज्ड से। मतलब थेरेपिस्ट और द रेपिस्ट अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की नजरों में एक ही थे। आज द क्वेश्चन दैट वी विश टू आस्क फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की, जो 1.5 करोड़ दिल्ली वासी हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है। अब आप मुझे बताइए, कोई निर्णय लेना हो, अति आवश्यक हो, कोई संकट हो, केंद्र सरकार तो खड़ी ही रहेगी, लेकिन संविधान में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आप निर्णय कैसे लेंगे? आप तो कहते थे कि अगर किसी के नाम पे दाग लगे तो वो इस्तीफा दे। आज आप एक नया कीर्तिमान बना रहे हैं कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे से सरकार चलाने जा रहा है। और चिंता की बात यह है, नैतिकता बची नहीं है। जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते थे, उस कुर्सी पर बैठकर दोनों तरफ तिरंगा लगा है। तो देखिए, बीजेपी ने एक तरफ आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक 55 विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है सीएम आवास पर। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है और आम आदमी पार्टी के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि तमाम विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। और ये तमाम विधायक ये कह रहे हैं कि जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएं, वो इस्तीफा ना दें। ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है क्योंकि 55 विधायकों ने एक साथ सीएम आवास पर जाकर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। दिल्ली के 4 विधायक इस वक्त दिल्ली से बाहर हैं। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब 55 विधायकों ने मुलाकात की है सुनीता केजरीवाल से। रवि मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, ये बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, यानी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक ये चाहते हैं कि केजरीवाल जेल के अंदर से ही सरकार चलाएं, वो इस्तीफा ना दे। देखिए, बिल्कुल ये पहले से ही अगर देखा जाए, शुरुआत से ही ये स्टैंड है और एक बार फिर से उसी को दोहराया है। सवाल ये है कि क्या ये एक शक्ति प्रदर्शन है, क्या ये एक एकजुटता दिखाने की कोशिश है ऐसे समय में जब पार्टी के सामने 2 तरह की बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ तो लीगल चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल चैलेंज जिसमें लीडरशिप को लेकर कई सारा कंफ्यूजन है। क्या ये डाउन द लाइन ये मैसेज देने की कोशिश है कि पार्टी एक है, नेता केजरीवाल हैं, सीएम रहेंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपस में फूट नहीं है? कम से कम ऐसा लगता है कि इस बैठक से ये संदेश तो जरूर देने की कोशिश की गई है। लेकिन अब सवाल यही है कि जो बार बार बीजेपी कह रही है कि अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, अगर वो पद पर बने रहेंगे और जेल में रहेंगे, तो फिर ये सरकार कैसे चलेगी, सरकार जनहित के कार्य कैसे करेगी? ये सवाल तो निश्चित तौर पे बीजेपी उठाती रही और मुझे लगता है कि स्टैंड के बाद, समीर, इस स्टैंड के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठाया जरूर जाएगा बीजेपी की तरफ से कि आखिर इतने गंभीर आरोप के बाद भी केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने की बात कैसे कर रहे हैं। प्रैक्टिकली बीजेपी जरूर कहेगी कि ये संभव नहीं। और देखिए, इस बीच कुछ हलचल है। लगातार देखिए मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, क्या तय हो रहा है। कुछ जो इस बैठक से निकलकर सामने आई है, सुनीता केजरीवाल ने जो विधायकों के साथ बातचीत की है, बड़ी बात ये निकल के आई है कि ये सभी विधायक, क्या सुनीता केजरीवाल भी पक्ष में है? सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं। काफी हलचल तेज हो गई है सीएम आवास के बाहर। रजनीश के पास एक बार चलते हैं जल्दी से। रजनीश, हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल बीजेपी उठा रही है कि मुमकिन नहीं है।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री के बाहर हलचल तेज हो गई है। सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं और पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वो इस वक्त बाहर आए हैं। अब से थोड़ी देर में मीडिया से बात करेंगे, संबोधित करेंगे। ये जो दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से कि 55 विधायकों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल से, इस दावे में कितनी सच्चाई है इसकी जानकारी देंगे, क्योंकि विधायकों की जो स्ट्रेंथ है आम आदमी पार्टी की वो 62 है। उसमें 3 जो महत्वपूर्ण लोग हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में है, जबकि 4 विधायक दिल्ली से बाहर हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ओर से ये दावा किया जाना कि बचे हुए सभी 55 विधायक अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और किसी भी सूरत पे अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देने की वो बात कर रहे हैं और सॉलिडेरिटी में वो सुनीता केजरीवाल से मिलने आए हैं। एक बड़ा मैसेज आम आदमी पार्टी की ओर से दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज आ चुके हैं और अब वो कुछ बोलेंगे, सीधे उनकी बात सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। इस वक्त तमाम जो बयान है आम आदमी पार्टी के नेताओं के वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर जो एक पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति दिल्ली में बन रही है, कहीं ना कहीं उस पर कुछ और रोशनी मिलेगी जब सौरभ भारद्वाज इस पूरे मामले पर कुछ बयान देंगे। सौरभ जी, तो देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं। सौरभ भारद्वाज बाहर आए हैं, मीडिया से मुखातिब होने जा रहे हैं। क्या कहते हैं इस अहम मीटिंग के बाद, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इस बीच आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने एकजुटता का एक मैसेज जरूर दिया है, क्योंकि 62 में से 55 विधायक जो हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे और सभी ने एक स्वर में ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 4 विधायक इस वक्त दिल्ली से बाहर हैं। इसके अलावा 3 और विधायक, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। यानी सभी 62 के 62 विधायक एक मत होकर दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जेल से ही चलनी चाहिए और मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल क्या जेल से ही सरकार चलाएंगे या फिर कोई और बड़ा डेवलपमेंट आने वाले वक्त में होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, यह देखने वाली बात है। सौरभ भारद्वाज को सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे। कई विधायक साथी अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी से मिलना चाह रहे थे। परिस्थितियां ठीक नहीं थी, कोई इक्का दुक्का आदमी मिल पा रहा था और उसके बाद रोज धरने प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किए जा रहे थे। विधायक साथी उसमें व्यस्त थे। फिर 31 मार्च को रामलीला मैदान की रैली की तैयारियों के अंदर विधायक साथी व्यस्त थे। तो आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायक सुनीता केजरीवाल जी से मिलने मुख्यमंत्री आवास पे आए थे। एक एक करके मुझे लगता है करीब 2 दर्जन विधायकों ने अपनी बात सुनीता जी के सामने रखी। विधायकों ने कहा, भाभी भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रेशर बनाएगी, अलग अलग तर्क कुतर्क दिए जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। अभी पूरा कैंपेन चलाया जाएगा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। जैसे लोकपाल के समय पे जब लोकपाल पास नहीं हो पाया और मुख्यमंत्री जी पे दबाव बनाया गया कि इस्तीफा दीजिए और इस्तीफा दे दिया तो कहा कि भाग गए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी रही है कि इस तरह से इस्तीफा बनाया जाएगा, एक ट्रैप बिछाया जाएगा। मगर क्योंकि भाभी ही मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी, पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। तो उनको सभी विधायकों ने कहा कि जब आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलें, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हो,
तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथियों की तरफ से दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पे भाभी से सब लोगों ने कही है। अरविंद जी की पत्नी ने, सुनीता केजरीवाल जी ने एक मैसेज अरविंद जी का सब विधायकों को दिया। उन्होंने कहा अरविंद जी को बहुत गर्व है इस बात पे कि उनके जाने के बाद भी उनके विधायक साथियों ने, पार्षद साथियों ने, संगठन के लोगों ने मिलके इतनी बड़ी रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया। लाखों लोग उसके अंदर उमड़े और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बात हमें सबको समझ में आ रही है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। फिर विधायकों ने ये भी पूछा भाभी जी से कि मुख्यमंत्री जी की स्वास्थ्य कैसी है। तो दिल्ली सीएम हाउस से सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, जहां वो बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी के विधायक एकजुट हैं और दिल्ली की जनता भी चाहती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहे। बहरहाल सीधे बेंगलुरु चलते हैं। इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां सभा संबोधित कर रहे हैं। मैं कर्नाटक की जनता का 2 चुनावों के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की जनता के सामने आई। आपने 43%, 43% वोट के साथ हमें 17 सीटें दी, 17 सीटें दी। 2019 में दोबारा आए, आपने 51% वोट, 51% वोट के साथ 25 सीटें दी। मगर इस बार मेरी कर्नाटक की जनता को और सभी कार्यकर्ता को मेरा विनंती है कि 51% से काम नहीं होता, 60% और 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को देना है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कार्यकर्ता को बताने आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का गठबंधन सभी 28 की 28 सीटें जीतकर कांग्रेस का अकाउंट नहीं खोलने देंगे। मुझे बताओ भाई, आप लोग सभी 28 की 28 सीटों के लिए तैयार हो क्या? अरे ऐसे नहीं बोलते, जोर से बोलो, तैयार हो क्या? बेंगलुरु शहर की सभी सीटें प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी क्या? यही मोड़ पूरे देश भर के अंदर दिखाई पड़ता है। इनका कारण है पसंदगी किसके बीच में? एक और नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। 23 साल तक, और 23 साल में विरोध पक्ष वाले मोदी जी पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। मोदी जी ने 23 साल तक पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस देश को एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है। और दूसरी ओर एक घमंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा। कांग्रेस शासन में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भ्रष्टाचार हुआ। 10 साल मनमोहन सोनिया की सरकार में 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। डीके शिव कुमार जी को तो भ्रष्टाचार से परहेज ही नहीं है। मगर मैं जानता हूं कर्नाटक की जनता भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती। मैं एक के बाद एक घोटाला बोलता हूं। मुझे बताओ भाई, कोल ब्लॉक का घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया?
कॉमनवेल्थ का घोटाला किसने किया? 2G का घोटाला किसने किया? हिमाचल में सेब की बिक्री में घोटाला किसने किया? INX मीडिया का घोटाला किसने किया? एयरसेल का घोटाला किसने किया? अंतरिक्ष देवास का घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब का घोटाला किसने किया? जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला किसने किया? एम्ब्रेयर डील में घोटाला किसने किया? हॉक एयरक्राफ्ट का घोटाला किसने किया? और आइए अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और गोरखपुर में बीजेपी के सांसद रवि किशन ने अपने चुनावी अभियान के दौरान एक दुकान में चाय बनाई और चाय बनाते हुए लोगों से बात भी की। ये देखिए तस्वीरें, गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं जहां बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन चाय बनाते हुए एक दुकान पर नजर आए।